देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी आने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जिला संयोजक मुकेश बेलवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के हल्द्वानी दौरे से एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। आखिर क्यों विपक्ष के माथे पर बताई चिंता की लकीरें, देखिए पूरी खबर संवाददाता राकेश जोशी के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार हल्द्वानी आगमन होने जा रहा है। आने वाली 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी आएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, चाहे पदाधिकारियों की बात करें, उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे बीच में जिला संयोजक, जो नवनियुक्त जिला संयोजक है, वो हमारे बीच में मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका बेलवाल जी ABPL न्यूज़ में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी आगमन हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, किस तरीके का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है? धन्यवाद राकेश जी। देखिए 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हल्द्वानी कार्यक्रम होना है, वह एक चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए एक एनर्जी के रूप में जो है मोदी जी यहाँ पर आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को एक एनर्जी देके जाएंगे, विशेष एनर्जी देके जाएंगे, क्योंकि तुरंत इसके बाद चुनाव होने हैं। और हमारी जो डबल इंजन की सरकार ने 5 साल लगातार जो विकास कार्य किए हैं उत्तराखंड में किए हैं, चाहे वो राज्य में किए हैं, उनका सारा उसके बारे में यहाँ पर हमको बताया जाएगा मोदी जी के द्वारा, और जो उनके द्वारा और सौगातें दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, जब देश का मुखिया हमारे कुमाऊं में हल्द्वानी में आ रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि बड़ी घोषणाएं कुछ होनी है कुमाऊं के अंदर में, हल्द्वानी शहर के अंदर में, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें चुनाव में उसके लाभ मिलेगा और उसका कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश पैदा होगा। जिस तरीके से कहीं ना कहीं हल्द्वानी में पहली बार आगमन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारी जनसैलाब देखने की उम्मीद वो करी जा रही, जताई जा रही। बिल्कुल 1 लाख लोगों का हमने टारगेट लिया हुआ है। हम लोग बूथ हर बूथ पे जाके इस बारे में बैठक कर रहे हैं, शक्ति केंद्र संयोजकों से इसकी बैठक कर रहे हैं। हमारा पूरी प्लानिंग ये है कि हर बूथ से कार्यकर्ता हमारा उस कार्यक्रम में पहुंचे और मोदी जी को सुने, क्योंकि जब देश के मुखिया हमारे सामने आ रहे हैं और उनकी बात सुनने के बाद आगे जब चुनाव में हम लोग जाएंगे, तो हम अपने 5 साल के कार्य को उनके पब्लिक को पूरा बता पाएंगे। जब जनता को हम 5 साल का अपना पूरा काम बताएंगे, तो निश्चित ही जनता दोबारा हमें पुनः जो है दोबारा भाजपा की सरकार लेके आएगी। 70 विधानसभा की बात करें तो 70 विधानसभाओं में जो है जिस तरीके से एक रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, आप उसके संयोजक भी है, तो किस तरीके से आपके द्वारा बूथ जाकर या गाँव जाकर जो किस तरीके से लोगों को उस रथ के बारे में या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया जा रहा है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं में इस टाइम एक रथ संकल्प यात्रा चली है, जिसपे जो है 5 साल के कार्यकालों को जो है विस्तार से दिखाया जा रहा है। LED लगी हुई है उस पर, और मोदी जी के जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके द्वारा, उस रथ के द्वारा हम लोग जन जन तक उसको पहुँचा रहे हैं। हर बूथ, हर गाँव, हर मोहल्ले तक उसमें जा रहे हैं। उसमें एक सुझाव पेटी भी रखी गई है। अगर कोई आम जनमानस, कोई कार्यकर्ता कोई सुझाव अपना देना चाहता है, तो उस एक पत्र जो है दिया जा रहा है, उसको भरने के बाद उस सुझाव पेटी में डालेंगे, और वो सुझाव पेटी जाके हमारे उत्तराखंड में जो है जो मुख्यालय है हमारे भाजपा का, वहाँ जाएगा और उसके बाद जो है उस पर कार्य किए जाएंगे। जिस तरीके से देखते हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी आगमन होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें, चाहे तीसरी जो पार्टी आई है आम आदमी पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनके माथे में चिंता की रेखाएं साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए पहले से ही आप भी देख रहे हैं विपक्ष की हालत बहुत ख़राब है। पहले से ही चिंता में विपक्ष था, और अब जब मोदी जी हमारे कुमाऊं में हल्द्वानी में आ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, और मैं ये विश्वासियत कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन पे जो है विपत्तियों का एक भंडार आने वाला है 30 तारीख के दिन। क्योंकि जब 30 तारीख के दिन मोदी जी अपनी बात जनता तक रखेंगे, और जनता इस बात को जानती है अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो वो बिल्कुल 100% सत्य है। मोदी जी को सुनने के लिए हर 60 साल की अम्मा हो चाहे 10 साल का बच्चा हो, वो हमें अप्रोच कर, वो कह रहा है कि हमें मोदी जी का कार्यक्रम देखना है। तो कहीं ना कहीं जब एक बच्चा तक मोदी जी को सुनना चाहता है, तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को घबराहट होनी आवश्यक है। और घबराहट हो भी रही है। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर अभी से चिंता में है।
बिल्कुल, यह हमारे बीच में जिला संयोजक मुकेश बेलवाल जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी आगमन से तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी आगमन पर तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू है और वहीं खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से 70 के 70 विधानसभा सीटों में जिस तरीके से रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है, तो वहीं रथ जो है गांव जा जाकर जो है लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल का कार्यकाल है, वो कार्यकाल जो है डिजिटल के माध्यम से जनता के बीच में उसको दिखाया जा रहा है। और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 60 के पार का नारा है। और लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राकेश जोशी, ABPL न्यूज के साथ, कोल्हापुर।